तुम्हें ये मंत्र पढ़ना होगा जो तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे 5वें जन्म में ले जाएगा। हमारी आत्मा है वो। माँ शास्त्री का दिया हुआ मंत्र काम कर गया। हम हमारे 5वें जन्म में है। मतलब हमारी आत्मा हमारे 5वें जन्म में टाइम ट्रेवल करके आ गई। कुछ भी करके उस सुनहरी जंजीर को ढूंढना है कि वो कहाँ है। ये तो हम हैं। 5वें जन्म में हम लोहार थे। सुनहरी जंजीर। हमें पता लगाना कि इसको कहां लेकर जाएगा।
कौन है वहां? मैं पूछता हूं कौन है वहां? कहीं इंदुमती तो नहीं है जो हमारा पीछा कर रही है? तुम हो ना रानी इंदुमती, और तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं जानता हूं ये तुम हो। अब मैं तुम्हें यहां हमेशा खंडर में कैद कर दूंगा। ये हमें देख नहीं पा रहा, हमें ये इंदुमती समझ रहा है। क्या हुआ महाशास्त्री जी? लगता है रक्षक की आत्मा को किसी बाधा का सामना करना पड़ रहा है। हमें उसे वापस बुला लेना चाहिए। आ गए हम वर्तमान में। काल चक्र ने अपना काम सही किया और अब इसके आगे जो भी करना है हमें करना है। कहाँ है मेरा 1029 शिकार? आ जाएगा, हमने सारे इंतजाम कर रखे हैं। इंतकाम में इंतजार नहीं देखा जाता है, उसे लाओ हमारे सामने। ले आएंगे, पर शिकार करने से पहले शिकार का नाम नहीं सुनेगी। क्या नाम है उसका? बोलो, क्या नाम है उसका? मनोज कालिया। मनोज कालिया। अब मैं पहले तुझे मारूं, फिर अभिमन्यु से शादी करूं और फिर बोलूंगी, पांच साल पहले वो मनोज कालिया तेरी पकड़ से भाग गया था, उस रक्षक अभिमन्यु की वजह से। पर इस बार ऐसा नहीं होगा। तो बता, कहाँ है मेरा आखिरी शिकार मनोज कालिया? मैं उसे अकेले ही मार डालूंगी। मेरी मदद के बिना तू उसे छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि मनोज कालिया चमकिया बॉर्डर से बाहर रहता है और सब जानते हैं कि डायन चमकिया की बॉर्डर पार नहीं कर सकती। तो मनोज कालिया को चमकिया के अंदर लाना हमारा काम है।
तू कितना भी चिल्ला ले, तेरी आवाज सिर्फ मैं ही सुन सकती हूँ। ये गुड़िया हमसे कुछ कहना चाहती है। हमें सुनाई क्यों नहीं दे रहा? हमने तुमसे कहा था ना, ये जो भी कहेगी हमें सुनाई नहीं देगा जब तक अभिमन्यु इस बक्से को नहीं तोड़ देता, और जब तक वो अपने असली रूप में नहीं आ जाती। और जब ये अपने असली रूप में आ जाएगी तब हमें इसकी आवाज सुनाई देगी। मैं यहाँ अपनी बेटी के लिए आई हूँ, तो तुझ पे भरोसा करना जरूरी नहीं मजबूरी है। और अगर धोखा दिया तो मैं तुझे ही अपना आखिरी शिकार बना के ऐसी मौत दूंगी कि कोई भी जन्म लेने से पहले 1000 बार सोचेंगे। हम दोनों का दुश्मन एक है, तो आपस में दुश्मनी क्यों? बहुत जल्द अभिमन्यु तुम्हारे सामने होगा और उसे मारकर तुम महाडायन बन जाओगी। फिर अभिमन्यु से बदला पूरा हो जाएगा और तुम्हारी बेटी का सपना भी, और तुम्हें भी तुम्हारी बेटी उसके असली रूप में मिल जाएगी। तुझे अब मेरी कैद से कोई नहीं बचा सकता। हे भगवान, हमसे ये क्या हो गया? ये जानते हुए भी कि ये युक्ति कितनी आत्मघाती है, हमने रक्षक की आत्मा को अतीत में भेज दिया। लगता है रक्षक अब कभी वापस नहीं आएगा। होश आ गया। हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम। रक्षक, तुम वापस आ गए। तुम ठीक हो रक्षक? महाशास्त्री जी, अगर हम एक सेकंड भी लेट होते ना तो हमारे 5वें जन्म में अटक जाते हैं। और तुम वापस आ गए। क्या देखा वहां? सुनहरी जंजीर, वो सुनहरी जंजीर जिससे हमने इंदुमती रानी इंदुमती बिंदु को रोका था। हमें पता है, उसको हमने एक सेफ चेंबर में डाल दिया था, बहुत सारे मगरमच्छों के बीच में, और वो सेफ चेंबर यहीं पर है, खंडर के आसपास। तुमने अपनी जान को जोखिम में डाला इंदुमती को सिर्फ रोकने के लिए, ना ही कि उसे मारने के लिए। एक बात याद रखना, हर उस इंसान को मार डालेगी जो वो चाहती है। उसे पाने के लिए वो सबका सर्वनाश कर देगी। इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं रक्षक, उसे रोको मत, उसे मार डालो। महाशास्त्री जी, बिंदु ने जो प्रीति के साथ किया उसके लिए हम उसको कभी माफ नहीं करेंगे।
पर हम रक्षक हैं। रक्षक का काम होता है लोगों की रक्षा करना, अपने धर्म पर चलना, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना। हमारे होते हुए किसी की जान नहीं जाएगी। हम हैं ना, सब कुछ ठीक करेंगे हम। आप भरोसा रखिए हमारे ऊपर। तुम हमारी बात समझ नहीं रहे हो रक्षक। अगर केसर महाडायन बन गई तो तुम उसे कभी रोक नहीं पाओगे। एक एक करके सबको मार डालेगी और ना ही तो उसके बाद तुम डायन को रोक पाओगे, ना ही तुम इंदुमती को रोक पाओगे। और चमकिया का जो हाल होगा उसके लिए तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं होगा। उसकी नौबत नहीं आने देंगे हम, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। हेलो अभिमन्यु, कहाँ हो तुम? कैसे हो? प्रीति हम ठीक है, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। हाथ में थोड़ा सा दर्द है, पर गीतांजलि ने अच्छे से ट्रीटमेंट किया है। हम सॉरी प्रीति, हमें तुम्हारे साथ होना चाहिए था इस वक्त। इट्स ओके अभिमन्यु, मैं जानती हूँ तुम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिंदु को रोककर तुम्हें चमकिया को बचाना है, जो तुम हमेशा करते हो। पर हर बार ना ये अकेले करने की जरूरत नहीं है। मेरी हर प्रॉब्लम को तुम अपना बना लेते हो, तो फिर तुम्हारी प्रॉब्लम्स मेरी क्यों नहीं हो सकती है? हम ये काम एक साथ भी तो मिलकर कर सकते हैं ना? तुम सही कह रहे हो प्रीति, हम साथ में मिलकर बिंदु को रोकेंगे। आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। बाय। नमस्ते मैम, मैं कंपनी से आई हूँ। आपके पति मनोज कालिया जी ने हमारी कंपनी की तरफ से ग्रैंड प्राइज जीता है। अच्छा, ये देखिए, ये रहा आपका वाउचर। ग्रैंड प्राइज? लेकिन इसके बारे में हमारे पति ने तो कुछ भी नहीं बताया। मैम शायद वो आपको सरप्राइज देना चाहते हो। वैसे हैं कहाँ मिस्टर मनोज? आप बुला सकते हो उन्हें? वो तो घर पे नहीं है। कहाँ गए हैं? उन्हें कुछ अर्जेंट काम आ गया था तो वो बाहर चले गए, और अभी तो उनका फोन भी नहीं लग रहा है। मैडम जी, मैडम जी। हम जानते सब तुमने ही किया है अभिमन्यु। ये गेम हमारे साथ शुरू करके तुमने अच्छा नहीं किया। ये खेल शुरू तुमने किया, मगर खत्म हम करेंगे। देखते हैं तुम कब तक उस मनोज को हमसे छुपा पाते हो। जी सर। हाँ मच्छर जी, हमारी बात ध्यान से सुनिए और चौकन्ने रहिए। बिंदु कभी भी आ सकते हैं, किसी भी वक्त। मच्छर जी की बार आर पार की लड़ाई करनी है। सर डरा क्यों रहे? सर वो अकेली थोड़ी ना होगी, उसके साथ में डायन भी होगी। मच्छर जी कुछ नहीं होगा, डरिए मत, हम है ना। वो सिर्फ एक ही इंसान के पीछे होगी। डायन का माइंड का सर कोई भरोसा नहीं, पता नहीं सर कब बदल जाए। हमने तो सर सोचा भी नहीं था कि इस डायन से दोबारा से फिर से मुलाकात होगी। कभी तो हमें सपोर्ट कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए। कुछ नहीं होगा, हम है ना। कुछ भी दिक्कत है हमें फोन कीजिए आप, हम घर की तरफ जा रहे हैं। जी सर। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब। हे भगवान, थोड़ी सी हिम्मत दे दे।